ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंता करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करने की जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आठवां अधिकार द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान आज से प्रारंभ होगा। पृष्ठ क्रमांक 284। चरणान योग के व्याख्यान की विशेष चर्चा हो चुकी है। अभी अपन पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों पर चर्चा चल रही थी। सम्यक दृष्टि के ही सम्यक ज्ञान होता है और उसके 8 अंग बताए हैं। तो शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, है ना, हैं जी ज्ञान के अंग हैं। वो तो सम्यक निसंकित आदि वो ज्ञान सम्यक दर्शन के है। निसंकित निकांक्षित ये श्रद्धा के ये ज्ञान है। ज्ञान है सम्यक दृष्टि को तो वो शास्त्रों को कैसे पढ़ता है, शास्त्रों कैसे विनय करना चाहिए, गुरुओं के प्रति शास्त्रों के प्रति उसे बहुत बहुमान होता है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को कालाचार होता है, काल विशेष का ध्यान रखता है। किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपन को सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय करना कि नहीं करना, समझ में। अपने निन्नवाचार, अनिन्नवाचार माने जो अपने गुरु हों उनका नाम नहीं छुपाता। जिस शास्त्र से उसे ज्ञान हुआ हो उसका नाम नहीं छुपाता। वो जिनसे पढ़ता है, जिनसे सुनता है, उनके प्रति बड़ा आदर भाव रखता है, ठीक है ना। शास्त्रों के प्रति विनय भाव रखता है? और उपप्रधानाचार माने जो पढ़ा है उसे अपनी स्मृति में, अपनी धारणा में याद रखता है। लापरवाही से नहीं सुनता कि अभी प्रवचन सुना और 1 मिनट बाद पूछा कि क्या आया था, वैसे सब भूल गए। तो ऐसे नहीं सुनता। सम्यक दृष्टि बहुत ध्यान से सुनता है और पूरी कोशिश करता है कि जो स्वाध्याय में शास्त्र में हमने पढ़ा है वो हमें याद रहना चाहिए। मैंने अपने ज्ञान को व्यवस्थित रखता है, ठीक है ना। तो अपन तो सब भूल भाल जाते हैं। क्यों कि अपन उतनी रुचि पूर्वक नहीं सुनते, उतने आदर भाव से नहीं सुनते। ख्याल में है ना। जहाँ रुचि होती है वहाँ सब याद रह जाता है, और जहाँ रुचि नहीं हो, बस सुनने के लिए सुनता हो, तो सब भूल जाता है। व्यापार आदि में देखो, एक बार में रेट सुनते हैं और एकदम याद हो जाता है। वो कहता है 10 रुपये पीस है, एकदम याद हो जाता है। एकदम उसने बोला और याद हो गया। और कालांतर में थोड़ी देर बाद वो पैसे लगावे, 1 घंटा तूने माल की खरीदारी की, वो पैसे लगावे तो वो वहाँ पे 10.5 रुपये लगा दे या 11 रुपये लगा दे, तो तुम तुरंत बोलते हैं तुमने 10 बोला था। याद है, बोलते हो कि नहीं। व्यापार करते ना, तो वो कहता है नहीं नहीं बाबूजी मैं तो 11, क्या बात कहते तुम्हें 10 बोला था। अब देखो तुमने बोला तो 10 था, अब भले ही तुम 11 लगा रहे हो। अच्छा तो बाबूजी गलती हो गई होगी, गलती से निकल गया हो, ऐसा होता है ना। तुम्हारा कितना जागृत अटेंशन, क्योंकि वहाँ रुचि बहुत है, नफ़ा नुकसान बहुत दिखता है कि अगर मैं ऐसे व्यापार में ऐसे भूलूंगा तो मैं तो व्यापार कर लिया फिर तो मैंने, है ख्याल में है कि नहीं है। यहाँ तक कि देखो सावधानी व्यापारी कैसा रखता है। एकदम से पार्टी पूछे क्यों वो वाला माल है, हाँ है, क्या रेट है। अब एकदम से क्लिक नहीं होता इसके दिमाग में, और क्लिक तो हो रहा है कि यार 10 रुपये मीटर है या 10 रुपये पीस है। अब लेकिन
इसको ऐसा लगता है कि मैं कहीं ऐसा ना हो इसको मैंने पहले 11 रुपये दिया हो, तो अभी इसको 10 रुपये बता दूंगा तो नुकसान हो जाएगा। तो कहता बाबूजी अभी ध्यान नहीं, तो अभी मेरे पास 10 मिनट बाद देख के बताऊंगा। ध्यान तो है कि 10 रुपये दे सकता है, लेकिन ऐसे बोलता नहीं ना। तो फिर 10 मिनट बाद वो देखेगा कि इसको अपन ने पीछे क्या रेट दिया है, अभी 11 रुपये दिया है, और अभी तो माल आया है 9.5 रुपये, पहले आया था माल 10 रुपये, ठीक है ना। तो बड़े उससे बोलेगा भाई 11 रुपये है, लेकिन आपको मैं 25 पैसे कम कर दूंगा, समझ में। अभी 10 ही बोल देता। तो व्यापार में अत्यंत चतुराई रखता है, सावधानी रखता है ना, तभी तो व्यापार करता है। स्वाध्याय आदि में ऐसी चतुराई नहीं रखता, ऐसे कोई ध्यान नहीं रखता। कल क्या प्रवचन में आया कुछ नहीं पता, पूछो कल क्या आया था, कुछ नहीं जी, हम तो ध्यान ही क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं समझते, ख्याल में है ना। तो ये 8 प्रकार के अंगों की बहुत चर्चा ले रहे थे, और भी ले रहे थे कि कोई जीव ऐसी शंका करे कि मैं क्या पता अभव हूँ, समझ में आया। तो बोले ऐसी शंका करने की गुंजाइश नहीं है, और तू ऐसी शंका करता है स्वाध्याय सुन के भी, तो हो सकता है तू अभव भी हो, समझ में आया कि नहीं आया। क्यों कि अरे अपन को स्वाध्याय समय सार वस्तु स्वरूप की बात सुनने मिल गई, उसका बहुमान आ गया, आनंद आ रहा सुनने, अपन काहे के अभव्य है, अपन तो भव्य ही हैं, समझ में आया कि नहीं आया। यदि आप केवली जानते रहे, केवली जानते थे वो तो परम सत्य है ही, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि मुझे अपने भव्य पने पर कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सुंदर 8 अंग की चर्चा ले रहे थे, और साथ में ये भी ले रहे थे कि देखो भाई वस्तु का स्वरूप तो ये है कि दिव्य ध्वनि से भी लाभ नहीं होता, केवली भगवान भी हमारा भला नहीं करते, वो निश्चय नय का कथन है। और ये अभी जो हम चर्चा 8 अंगों की बता रहे, विनय बा बहुमान ये सब है, जो ये व्यवहार से है। तो व्यवहार से है का मतलब ये है कि होता है, ये हुए बिना रहता नहीं। कोई ऐसा कहे कि व्यवहार है तो हम छोड़ देते, जो व्यवहार छोड़ सके वो व्यवहार ही नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। कई लोग कहते हैं हम व्यवहार छोड़ देंगे, तो व्यवहार छोड़ दोगे माने तुम्हारा व्यवहार सच्चा नहीं है, क्योंकि व्यवहार छूटता नहीं है। भूमिका के अनुसार व्यवहार आए बिना, जब मंदिर आने से कुछ नहीं होता, पूजा भक्ति से कुछ नहीं होता, हम आएंगे ही नहीं, तो इसका मतलब तुम्हारा व्यवहार झूठा ही है, तुम्हें हुआ ही नहीं व्यवहार, क्योंकि व्यवहार छूटता नहीं है। तो ऐसे गुरुदेव ले रहे थे कि वो हुए बिना व्यवहार रहता नहीं है। आप कहोगे कि साहब जब दिव्य ध्वनि से भी लाभ नहीं होता तो विद्वान क्या हमें लाभ कराएंगे, ऐसा नहीं। वो तो आप विद्वान से सुनोगे, गुरुओं से सुनोगे, तो उनका बहुमान आए बिना रहेगा नहीं। अब उल्टा करो कि साहब क्या करना, बहुमान परद्रव्य में है ना, तो ऐसा होता नहीं है, और तुम कर रहे हो, इसका मतलब अभी तुम्हें बहुमान आया ही नहीं, इसका मतलब तुम्हें अभी उसका आनंद मिला नहीं है। अगर आनंद मिलता है जिसके माध्यम से हमें स्वाध्याय में आत्मा की चर्चा के माध्यम से जो ख्याल में आता है, उसके प्रति बहुमान आए बिना रहता नहीं है, ये स्वरूप ही है। और आपको जी 2 तरह का बहुमान होता है, एक नकली और एक असली। नकली कैसा होता है, परंपरा से बहुमान करना। परंपरा समझ गए कि नहीं, जैसे अपने यहाँ बाहर से विद्वान आए हैं तो आप परंपरागत सुनने चले गए, उनको जय जिनेन्द्र कर ली, उनको अपने घर भोजन पे बुला लिया, तो ये आपका असली बहुमान नहीं है, ये तो आपका परंपरा से बहुमान है, सामाजिक है। पर असली बहुमान कब होता है, जिसके माध्यम से अपने स्वभाव की बात सुनने मिली और अपन को स्वभाव की प्रतीति हुई और बहुत आनंद आया, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति हुई, तो ऐसा जीव जो इस कार्य में निमित्त बनता है, उसके प्रति अपने आप अंदर से 24 घंटे बहुमान आता है, ख्याल में अपने आप। जैसे अब गुरुदेव तो नहीं है, डॉक्टर साहब तो नहीं है, लेकिन उनकी याद मात्र से उनके प्रति बहुमान आता है। उनका नाम बस कोई ले तो अत्यंत विनय का भाव आता है, प्रेम का भाव आता, वात्सल्य का भाव आता, ऐसा लगता है एक बार दोबारा मिल जाए देखने के लिए। दादा की तो मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि हम गुरुदेव को हमने देखा ही नहीं, हम पैदा ही नहीं हुए थे, लेकिन हमने दादा को तो बहुत निकटता से रहे हम उनके साथ। तो अभी जैसे उनके प्रवचन वगैरह सुनते तो कहते यार चले गए, कहाँ चले गए,
बहुत याद आती। तो ऐसा बहुमान उनके बिना आता है। मैं कहूँ ठीक है साहब, एक तरफ दूसरे तरफ का नहीं करता, मैं करूँगा ही नहीं, वो तो मेरे हाथ में थोड़ी बहुमान, वो तो अपने आप आएगा। और अगर आपको नहीं आता तो भी आपको इसका मतलब ये कि आपको कुछ मिला नहीं। आपको जिनेंद्र देव की प्रतिमा देख के उनकी पूजा भक्ति के उनके प्रति वैसे भाव नहीं आते आदर के, भले ही आप करते हो, तो इसका मतलब ये अंदर से आपको जिनेंद्र देव समझ में ही नहीं आए। न जिनेंद्र देव जिसे समझ में आवे तो वो प्रतिमा के सामने उसको उनका बहुमान आए बिना रहता ही नहीं है। समझ में आया? अरे भैया, सचिन तेंदुलकर की फोटो लगी हो, है अमिताभ की फोटो लगी हो, तो आदमी उसको देखते ही क्यों उसकी पूरी रूपरेखा बन जाती कि नहीं, अरे ये तो बहुत बड़ा सुपरस्टार, अरे साहब इसने तो बहुत सारी सेंचुरी मारी। ऐसे जिनेंद्र भगवान को देख के अहो यही तो वो मुद्रा है जिनने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया, जो अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है और अपने स्वरूप में मस्त हैं। इनने ही हमें वस्तु का स्वरूप समझाया। मुझे जगत में कौन बताने वाला था कि तुम आत्मा हो, तुम भगवान स्वरूप हो। अरे सब तो मेरा परिचय मुझे शरीर से ही देते थे। ये जिनेंद्र देव आपकी बड़ी कृपा है, आपने हम सबको हमारा परिचय चैतन्य से कराया। तो ऐसा उनके प्रति अत्यंत अगाध श्रद्धा, भक्ति, वात्सल्य सब आए बिना रहता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जे 8 अंग ज्ञान के सम्यक ज्ञान के अपन ने अभी गुरुदेव श्री के माध्यम से सुने। अब देखो द्रव्यान योग के विधान की व्याख्या विधि चलती है। अब द्रव्यान योग का व्याख्यान करते हैं। जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो, उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं, क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अभेद है, तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं अथवा प्रमाण नय द्वारा उपदेश देते हैं। वहाँ वह भी युक्ति है अथवा प्रमाण नय द्वारा उपदेश देते हैं, वह भी युक्ति है तथा वस्तु के अनुमान प्रत्यक्ष ज्ञान आदि करने के हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। इस प्रकार यह वस्तु की प्रतीति कराने का उपदेश देते हैं। अब देखो द्रव्यान योग की शैली क्या है। तो कहते हैं सबसे पहले द्रव्यान योग माने जहाँ द्रव्यों की चर्चा हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, तो उसमें भी वह जीवादि जो द्रव्य है माने जो जीव तत्व है, वो उसका श्रद्धान कैसे हो, आत्मा की दृष्टि कैसे हो, आत्मा की अनुभूति कैसे हो, ये मूल प्रयोजन है द्रव्यान योग का। ठीक है, तो अब अभी जीव का परिचय तो है नहीं अपने को अनादिकाल से, तो फिर देखो क्या कहते हैं, जिस प्रकार श्रद्धान हो उस प्रकार विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत। समझ में आया? इनका सहारा लेते हैं युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, है ना, और भेद के द्वारा। भेद है नहीं, आत्मा में ऐसे कोई भेद नहीं है, लेकिन अभी समझाने के लिए भेद के द्वारा, भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों से उपदेश देते हैं अथवा प्रमाण और नए द्वारा उपदेश देते हैं। प्रमाण और नए क्या है? प्रमाण माने पूरी वस्तु, समझ में आया? द्रव्य गुण पर्याय पूरी वस्तु, और नए माने वस्तु के एक अंश को मुख्य करना, वह भी युक्ति है तथा वस्तु के अनुमान प्रत्यक्ष ज्ञान आदि कराने के हेतु दृष्टांतिक देते हैं। अनुमान क्या होता है कि भाई अनुमान लगाया कि देखो भैया, जो जो जानता देखता है जिसमें चेतना होती है वो जीव होती है। तो अब ऐसा जीव दिखता तो है नहीं कि कहाँ है जीव, तो बोले देखो ये मोबाइल रखा है ना, ये देखो अजीब है, जड़ है, क्योंकि ये हिलता डुलता नहीं है, इसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि हाँ, और देखो आज जो जीव होता है वो ऐसा जानता है, देखता है, चलता है, फिरता है, महसूस करता है, तो वो जीव है। तो ऐसे अनुमानादिक द्वारा निर्णय कराते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है कि जो कालांतर में हमने कोई चीज़ देखी थी
और वर्तमान में वही चीज दिखने मिली तो देखो वो वहाँ देखी थी। ऐसा जोड़ रूप ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान ज्ञान, माने पहले का देखा हुआ प्रत्यक्ष वो वर्तमान में प्रत्यक्ष हो जाए और उससे मैचिंग हो जाए तो वो कौन सा ज्ञान कहलाता है? अरे तुम वही ट्विंकल हो क्या जो हमने 10 साल पहले देखा था, ये प्रत्यभिज्ञान ज्ञान। तो ऐसे जीव का प्रत्यभिज्ञान, भैया तुम आज के नहीं हो, तुम अनादि काल से हो, ऐसा उसका। और वर्तमान में देखो तुम कहाँ से आए, पहले कहीं तो हो गए हैं। ये शरीर आदिक तो तुम्हारे सामने बना, लेकिन आत्मा तो कहीं से आया ना। तो ऐसे ज्ञान से उस आत्मा की प्रतीति कराते हैं। तथा यहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। वहाँ स्वपर भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। देखो शब्द देखो ध्यान से, जिस प्रकार हो, मूल प्रयोजन क्या है? जीव अजीव का भेद विज्ञान होना चाहिए। अब वो जिस प्रकार हो, वो तो वक्ता कोई भी प्रकार अपना सकता है। जो तुम्हारी योग्यता देखेगा, जैसी योग्यता देखेगा वो वैसे समझाएगा। उसमें ऐसे ही समझाना चाहिए ऐसा नहीं है, बस तुम्हें मूल प्रयोजन जीव और अजीव का भेद विज्ञान समझ में आना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, वहाँ स्वपर का भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हो उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। तथा वीतराग भाव जिस प्रकार हो, समझ में आया, उस प्रकार आश्रव आदि का स्वरूप बतलाते हैं। कभी आश्रव को दुख रूप बताते हैं, कभी आश्रव को भिन्न बताते हैं, कभी आश्रव के कर्ता नहीं हो, भोक्ता नहीं हो, आश्रव तुम्हारा है ही नहीं, आश्रव तो एक समय की पर्याय में है, तुम तो उस पर्याय से भिन्न हो। अब कोई इस बात पे लड़ने झगड़ने जाते हैं लोग, हैं? राग हमने किया कि नहीं किया? बोलो, राग किसने किया है? राग किसने किया? मैंने किया। तो हमने नहीं किया। लोग लड़ते हैं। लड़ना क्या लड़ना भाई, मूल मुद्दे की बात है कि राग छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, ये बताओ। या छोड़ना है तो अगर तुम अपना मान के छोड़ सकते हो तो वैसे छोड़ दो, हमें क्या दिक्कत है। और अगर तुम भेद ज्ञान से छोड़ सकते हो तो भेद कि महाराज आप ही बताओ, तो फिर हम बता रहे तो हमारी सुनो। समझ में आती ना? आप समझे आचार्य की क्या शैली है कि वो तो दोनों बात करते हैं, फिर अपन दोनों बात उलझते हैं। तो आचार्य कहते हैं हम तुझे समझा रहे, हमारी सुन। कि महाराज आप समझाओ कि हमारा अनुभव ये कहता है कि तू राग आदि का कर्ता भोक्ता अपने को मानेगा, राग आदि को अपने स्वभाव में मिलाएगा, तो तू राग से भेद ज्ञान नहीं कर पाएगा। ये हमारा अनुभव कहता है, हमारा तजुर्बा है। कि साहब आपका क्या तजुर्बा? कि हमने करा है जब तो हम साधु बन गए। समझ में आया कि नहीं आया? और तुझे करना कि नहीं साहब, राग आदि होता तो अपने ही है, अपने करते हैं अपनी पर्याय में, तो ठीक है भाई ऐसा मान कि साहब आपको कोई आपत्ति? हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें तो वीतराग भाव लिया, हमें तो क्या चाहिए? कोई मतलब, तू हमारे जैसा बढ़िया वीतरागी हो जा। तू अपना मान के हो तो अपना मान के हो, पर का मान के हो तो पर का हो, लेकिन हमारा प्रयोजन। इसलिए जिनागम में ये जितने भी लोग लड़ाई झगड़े करते हैं ये मूल प्रयोजन से भटके हुए लोग हैं। अगर जिनागम का मूल प्रयोजन की दृष्टि हो तो भाई साहब लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं सकता। अच्छा मंदिर पूजा पाठ करना कि नहीं करना, भक्ति करना कि नहीं करना, अरे क्या करना, हमें तो वीतराग भाव चाहिए। तुम पूजा करके वीतराग भाव लाते हो तो लाओ, भक्ति करके तुम वीतराग भाव करो, लेकिन तुम वीतराग भाव के बिना ये बाहर के कामों में लगे रहो और ऐसा उलाहना देते रहो कि सब शास्त्रों में तो लिखा है। तो शास्त्र में सब लिखा है, लेकिन मूल प्रयोजन वीतरागी भाव है। ये टोडरमल जी साहब का ये समझ लो जवाब नहीं है इस बारे में। क्या गजब लिखते हैं, ये नहीं लिखा उनने कि इस प्रकार, उनने तो कहा जिस प्रकार, तुम जानो वो प्रकार जिस प्रकार उस प्रकार आश्रव आदि का स्वरूप बतलाते हैं। और वहाँ मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभव आदि हैं उनकी महिमा गाते हैं। देखो भाई साहब, अब ये डाली उनने एक लाइन कि मुख्य रूप से तो ज्ञान वैराग्य के असली कारण आत्मानुभव हैं। देखो मुद्दे की बात है, अगर आत्मानुभव नहीं करोगे
तो तुम्हारा ज्ञान कभी सच्चा नहीं कहलाएगा और तुम्हारा वैराग्य कभी सच्चा नहीं कहलाएगा। वैराग्य तो कई दफे आएगा संसार से, वैराग्य आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्मा के आश्रय से, भेद ज्ञान के बल से, तत्व के निर्णय से, वस्तु स्वरूप के श्रद्धान से जो वैराग गावे वो ही वैराग्य सच्चा है। संसार की क्षणभंगुरता देख के वैराग गावे तो वो वैराग्य तो हर किसी को आता है। क्या? वो तो क्षण की है, उसमें क्या है। कल मैं रात को पढ़ रहा था एक साहित्य, तो उसमें लिखा था, अब वो अजैन का है, उसने जो लिखा वो देख दृष्टि अलग है, लेकिन फिर भी वो भी बताता। उसने लिखा कि जब आदमी संसार से मरने की सोचने लगे समझ लाना समझदार हो गया। समझ में आ गई ना उसका तर्क क्या है कि भाई उसका अर्थ है कि समझदार व्यक्ति समझ जाता है ये संसार रहने लायक नहीं है, समझ में, वो उससे छूटना चाहता है, तो उसने मरना लिख दिया। वास्तव में है क्या कि अगर अभी तुम्हें संसार में सुख दिखता है, विषय भोगों में सुख दिखता है, संयोगों में सुख दिखता है, तुम रात और दिन उन्हीं की कल्पनाओं में लगे रहते हो, तो इसका मतलब ये कि तुम बिल्कुल नादान हो, बच्चे हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल अकल नहीं है। कि क्यों साहब? कि संसार में ऐसा है ही नहीं कुछ भी कि यहाँ रहा जाए, इसमें एकत्व करा जाए, फिर भी एकत्व करते हो। कई दफे लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, वो कई दफे मैंने समाधान भी दिया, फिर भी आता है। कभी कभी लोगों को, नई पीढ़ी को बहुत लगता है कि साहब धर्म से मिलेगा क्या, इस स्वाध्याय आदि और इत आत्मश्रद्धान ठीक है, और स्वर्ग नरक किसने देखे, क्या पता स्वर्ग होते हैं नहीं होते, नरक होते हैं कि नहीं होते, और क्या पता आगे कुछ जन्म मनम होते हैं कि नहीं होते। चार बाग वाली बात ही सही हो है कि खाओ पियो मौज करो, है कर्जा लेके घी पियो, क्या ऐसा किस लगता है कभी कभी है। और अपन फालतू में ये मत खाओ वो मत खाओ, और ये छोड़ो और वो छोड़ो, अरे पैसा कमाओ, एंजॉय करो, जिंदगी है, मौज मस्ती करो, क्या पता क्या है सब। ऐसा कभी कभी किसी को विकल्प आता है, नई पीढ़ियों को तो बहुत आता है। लेकिन देखो बात ये है कि जो लोग धर्म नहीं करते या जो लोग इस धर्म का स्वरूप नहीं समझते, और अगर वास्तव में मौज मस्ती में ही सब कुछ है, तो सुसाइड क्यों करते हैं, वे आत्महत्याएं क्यों करते हैं, वे इतने उदास क्यों रहते हैं, इतने परेशान क्यों रहते हैं। ठीक है, मान लिया तुम्हारा नरक फर्क नहीं है, इतने पीड़ित क्यों रहते हैं, एक दूसरे को मारने काटने में क्यों लगे रहते हैं, क्यों उनके चित्त में शांति नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन गए, क्यों बलात्कार करते हैं, क्यों किसी को उठा के ले जाते हैं, किसी को जहर दे देते हैं, संपत्ति पर लड़ाई लड़ते हैं। तुम्हारी ये लौकिक दृष्टि में कहाँ सुख दिखाई देता है। ठीक है, हमारी दृष्टि में तुम कहते हो कि धर्म में क्या है, लेकिन हम ये अनुभव करते हैं कि जिनके पास धर्म है, स्वर्ग नरक छोड़ो अभी तुम, हमारी बातों में इतनी दम है कि हमारी बातों को लोग बिना ही स्वर्ग नरक के चक्कर छोड़े, इसी पर्याय में भी स्वीकार करे तो भी सुखी होते हैं। इसी पर्याय में, आगामी छोड़ो। कल दिनेश जी कह रहे थे ना कि भैया ये धर्म से, स्वाध्याय आदि से लोगों को ऐसा लगता है कि ये धर्म की बात है, ये कोई मोक्ष की बात नहीं है। मोक्ष तो फ्री फोकट में मिल जाता है। अरे तुम्हारा वर्तमान जीवन ही इतना आनंदमय हो जाता है, इतना निराकुल हो जाता है कि तुम्हें फिर अपनी आत्मा की मस्ती में मस्त होने लगते हो, और वही मस्ती मोक्ष ले जाती है। बोझा नहीं रहता। लोग आपको तरफ देख दे के जितना खुश क्यों है? कई लोग अज्ञानी जीव, कोई ज्ञानी बैठा हो और आनंद रहता है, मस्त रहता है, तो लोग देखते हैं आजू बाजू वाले दुकानदार कि जी जब देखो यार जैन साहब बहुत मस्त रहते। जैन साहब के पास माल है, कौन सा माल, समय सार का माल है कि नहीं साहब? पैसे की बात है, पैसा तो उसके पास हमसे ज़्यादा है। देखा आपने, अपन के कई ऐसे लोग हैं उनके पास अपने से कई गुना पैसा है, लेकिन चेहरे पे जब देखो 12 बजे उदासीन है, दुखरूप है। क्योंकि स्वाध्याय नहीं किया, तत्व नहीं समझा। इसलिए नई पीढ़ी भी अच्छे से समझ ले, तुम जब भी सुखी होगे, जितने भी सुखी होगे, इसी धर्म को समझ के होगे। संयोगों से कभी कोई सुखी नहीं हुआ, कोई हुआ ही नहीं, हो सकने की व्यवस्था नहीं है। ये कोई बात ऐसी नहीं है कि हम तुम्हें जबरदस्ती धार्मिक बनाना चाहते हैं।
या अपना धर्म चलाना चाहते या कोई पंथ संप्रदाय बढ़ाना चाहिए, कोई बात नहीं है। ये हमने अनुभव किया है कि धर्म ही एक सुख का आधार है। ये जिनेंद्र देव ने, सर्वज्ञ देव ने जो वस्तु का स्वरूप समझाया है वो कोई पक्षपात से नहीं समझाया है, वास्तव में ऐसा ही है। इस संसार में, संयोग में, मोह में कहीं कोई सुख नहीं है। समझ में आया? तो ऐसे लोगों को प्रश्न बनते हैं कि क्या रखा? अरे भैया क्या रखा? तुम्हारे पुद्गल में भी कुछ नहीं रखा है। जोड़ लो, तुम्हें जितनी संपत्ति जोड़नी है, छोड़ के जानी पड़ेगी। परम सत्य है कि नहीं? और संपत्ति कितनी हो, मोह दुख देता है कि नहीं देता है? बड़े बड़े लोगों में संपत्ति के प्रति लड़ाई होती है कि नहीं होती? कहाँ सुख है संसार में, बताओ। मैंने कल बताया था, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। क्या काय का सुख है? क्या सुख है? देखो तो कैसी आदत पड़ जाती है परिग्रह जोड़ने की। ऐसा भोगा नहीं जाएगा। 80 साल की उम्र हो गई, 75 साल की उम्र, पता है कि हम कुछ भोग ही नहीं सकते, तो भी जोड़ने की आकुलता। देखो कैसी मूर्खता है। बेटा कह रहा है कि ये फर्नीचर फेंक दो, कोई काम का नहीं है, और वो 80 साल का बूढ़ा कह रहा है बचा लो, काम आएगा। देखो कैसा मोह है ये, कैसी दशा है। अपन को गहराई से विचार करना चाहिए कि अपन को ऐसे नहीं बनना बिल्कुल भी। अपन को संसार में बिल्कुल नहीं फंसना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना ही करना, तत्व विचार में लगना ही लगना। अब नहीं पढ़ना संसार में, जितना मोह करना था कर लिया। अब तो निर्णय करने बैठो कि मुझे आत्मानुभूति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जैसे अपन जीवन में जब पढ़ते लिखते थे तो अपन 10वीं पढ़ते थे, 12वीं पढ़ते थे, तो मन कहते थे बस मैं पास हो जाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे इतने नंबर आ जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री गुरु कहते एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे आत्मा के अलावा अब कुछ नहीं चाहिए। न मुझे समाज चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न मान सम्मान चाहिए, न पूछ परख चाहिए, मेरे सब काम न पड़ेगा, मुझे कोई मतलब। एक मुमुक्षु का ये बिल्कुल टारगेट होना ही चाहिए। तो जिन जीवों को ऐसा लगता है कि धर्म से क्या मिलेगा और स्वाध्याय आदि नहीं करते हैं, वे वास्तव में बहुत करुणा के पात्र हैं। जिनके घर में स्वाध्याय हो, पत्नी को रुचि नहीं हो, वो पत्नी करुणा की पात्र है। पत्नी को रुचि हो, पति को रुचि नहीं हो, वो करुणा का पात्र है। माँ बाप को रुचि हो, बच्चों को रुचि नहीं हो, वे करुणा के पात्र हैं। बच्चों को रुचि हो, माँ बाप को रुचि नहीं हो, वे माँ बाप करुणा के पात्र है। अरे ये भाव बीत जाएगा भाई, बड़ी मुश्किल से मिलता है। देखो क्या कहते, मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभव आदिक हैं उनकी महिमा गाते हैं। काहे के? आत्मानुभव। एक अपने को एक आत्मानुभव ही करना चाहिए। तथा द्रव्यानुयोग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में मग्न हैं, उनको वहाँ से उदास करके आत्मानुभव आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं। देखो ये द्रव्यानुयोग की शैली है। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना इनको छोड़कर पाप में लगना, क्यों है? ये गलती हो जाती कि नहीं हो जाती बहुत सारे लोगों से? क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्ध उपयोग में लगाने को शुभ उपयोग का निषेध करते हैं। बराबर हो गया कि नहीं हो गया? देखो शुभ उपयोग का निषेध सबसे पहले श्रद्धा में होना चाहिए। आएगा? ध्यान देना। हाँ, शुभ उपयोग का निषेध सबसे पहले श्रद्धा में होना चाहिए, परिणाम में नहीं, क्रिया में नहीं। और अपन क्या करते हैं? अज्ञानी जीव क्या करते हैं? समझ रहे हो? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई, अध्यात्म का जो उपदेश है वो आत्मानुभव के लिए है, और आत्मानुभव सम्यक श्रद्धा के बिना नहीं होता। तो सम्यक श्रद्धा में 7 तत्व जैसे हैं उनकी वैसी श्रद्धा हो, इसका नाम तत्वार श्रद्धा है।
और तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। इन्हीं तत्वों की जब यथार्थ श्रद्धा होती है तो जीव को आत्मानुभूति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सो वो तो श्रद्धा के लेवल पे बात थी कि भाई अगर तुम सबको अच्छा मानोगे तो तुम्हारे आश्रव तत्व संबंधी भूल रह जाएगी, और एक भूल रह जाएगी तो सब भूल रह जाएंगे, तो आत्मानुभूति नहीं होगी। तो जो हमने शुभ भाव का निषेध किया था द्रव्य नियोग में, वो तो हमने श्रद्धा के लेवल पे किया था, परिणाम और क्रिया के लेवल पे तो किया ही नहीं। और तूने क्या किया कि श्रद्धा के लेवल पे तो किया नहीं, श्रद्धा में तो शुभ भाव को अच्छा मानता रहा, बस परिणाम और क्रिया में निषेध कर दिया। उल्टी गंगा भई कि नहीं भई है? क्या रखा पूजा में, क्या रखा? अरे हमने ये अरे श्रद्धा में बोला था कि पूजा में धर्म नहीं है, लेकिन पूजा करना छोड़ देना ये कब बोला था? ये कह रहे टोडरमल जी कि अध्यात्म शास्त्रों में ऐसी एक शैली है कि व्यवहार धर्म का निषेध करते हैं। क्यों करते हैं वो भी बता दिया कि जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते, निषेध किसके लिए है कि भैया वे पूजा पाठ क्रिया कांड में लगे हैं, स्वाध्याय में बैठते नहीं, तत्व की चर्चा सुनते नहीं, भेद ज्ञान करते नहीं, तत्व विचार करते नहीं, ध्यान करते नहीं, सामायिक करते नहीं, बस अपनी पूजा पाठ सामग्री चढ़ाना, ये करना वो करना, जो क्रिया कांड है विषय करके भाग गए। तो ऐसे जीवों को देख के उनको यहाँ समझाते हैं कि कुछ नहीं रखा है क्रिया कांड में। क्या रखा है? भगवान को जल चढ़ा। क्या है भगवान? तो कोई ऐसा सोचे देखो ये कैसा बोलते, अरे तो वो इसलिए कि तू वहां से निकले तो अब क्या करे। जैसे अपना बच्चा होता है तो अपन भी तो ऐसे ही करे, क्या है सब खेलता रहता है सब है, क्या रखा है खेलने फिरने, चलो इधर से। तो कोई समझे कि देखो खेलने का निषेध करते, तो खेलने का निषेध नहीं, वो खेलने में लगा रहता है, इसलिए खेलने का निषेध। और अगर कोई खेल नहीं छोड़ दे है बच्चा कि मम्मी पापा कह रहे थे खेलना बिल्कुल व्यर्थ की चीज़ है, हम तो बिल्कुल नहीं खेले, तो हाथ पैर खराब हो जाएंगे कि नहीं भैया ये तो खेलना है सर, ऐसा नहीं बोला कि नहीं आपने कल तो बोला था। लेकिन वहाँ देखो बच्चा भी समझता है कि यहाँ निषेध किस लिए किया जा रहा है, और करने वाला भी समझता है कि क्यों कर रहा हूँ। लेकिन ये धर्म के क्षेत्र में सबरे मूर्ख है, यहाँ कुछ भी बोलो सब उल्टा पकड़ लेते। हमने कहा कुछ नहीं रखा पूजा पाठ, बोले बहुत अच्छा, मैं तो वैसे ही नहीं करनी थी, अब तो और नहीं आएंगी। ये अर्थ नहीं है, ऐसे नहीं है। मतलब बराबर जो तुम्हारे जीवन में संयम होना चाहिए वो होना ही चाहिए, उसमें क्या बात है, निषेध थोड़ी करते हैं। लेकिन उसमें धर्म की कल्पना करता है, उससे अपने को बड़ा मानता है, तो उसका निषेध करते हैं। तो देखो साफ साफ लिखा वहाँ क्रिया कांड में मग्न शब्द देखो, कौन सा शब्द देखो? मग्न नहीं होना चाहिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? उनको वहाँ से उदास करके आत्मानु, अब जैसे कई लोग होते हैं पूजा पाठ में अति उत्साह से भाग लेते हैं, उनको जब तक पूजा चलती है बड़ा मजा आता है, ये पूजा करो, अब उसके बाद ये वाली खोलो। अब इतने में कोई कहते अरे भैया अब रुक जाओ स्वाध्याय का टाइम हो गया। अरे यार तुम्हारा स्वाध्याय जब देखो कर लेना थोड़ा 10 मिनट लेट, कौन सी आफत आ रही। तो ऐसे जीवों को समझाते हैं कि तुझे सही खबर नहीं है, तूने ये स्वाध्याय आदि के प्रति तेरा आदर कम है और पूजा पाठ के प्रति आदर भाव ज़्यादा है, तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो देखो मग्न है अपनी क्रिया कांड में, उनको वहाँ से उदास करके आत्मानुभव आदि में लगाने को विरतशील संयम आदि का हीनपना बनाते। हीनपना समझ गए? कुछ दम नहीं रखा इनमें, क्या होता है अनंत बार क्रिया कांड करे कुछ नहीं मिलता है इनसे। वहाँ ऐसा हीनपना भी बताते हैं, वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना। कल एक बात और पढ़ी थी मैंने रात में कि आदमी पुण्य कब करता है, सुनो ध्यान से, आदमी पुण्य कब करता है? उसके नीचे की लाइन में लिखा था जब पाप करने लायक नहीं बचता। क्या लिखते हैं लोग है, क्यों समझ में आया कि नहीं आया? रमेश जी समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया?
जब पाप नहीं करते तब टाइम नहीं है, जब नहीं चलो पुण्य भी काम करने अपना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई। हाँ अब बताओ बताओ देवेंद्र जी बताओ। हैं? हाँ बराबर। अब बूढ़े हो गए, चना चपते नहीं, समझ में आएगा नहीं आया है? अब कुछ काम के नहीं बचे, शरीर अब बिल्कुल बेकार। आओ भैया भगवान चलो पूजा भक्ति में लग गए और दूसरों को भाषण देने लगे जवान जवान बच्चों को, अरे कुछ नहीं रखा तुम्हारे में से। वो खूब पहले भाई साहब वो तो कम से कम मंदिर आ ही रहा है, ये खुद तो आते भी नहीं थे। हैं? नई उम्र के बढ़िया लड़के आते हैं तो ये जो पुरानी उम्र के लोग होते हैं उनको बहुत धमकाते हैं, ऐसे उठाओ, ऐसे करो, कुछ आता ही नहीं है। ओ भाई साहब तुम्हें कितना आता था उसकी उम्र में? अपनी तो बताओ। कि मेरी तो ये हालत थी कि मैं मंदिर ही नहीं आता था। तो फिर ये भाषण किसे दे रहे हैं? उल्टा तुम्हें पकड़ के समझाना चाहिए। हैं? उसको बेचारे को भाषण दे रहे हैं, वो तो कम से कम आ ही रहा है यहाँ, और उसमें हिटलर शाही करते रहते बेचारे बच्चों पे। तुम्हारे जो कोई बच्चे आवे पूजा पाठ प्रक्षाल में, ध्यान रखा करो, उन्हीं से प्रतिमा उठवाया करो। चाहे तुम्हारे कितने बड़े सेठ बैठे हों, समझ में आया? उन्हीं से प्रतिमा रखवाया करो, उन्हीं को पहले मौका दिया करो, उन्हीं से कहा करो कोई बात नहीं बेटी शांति से करो, सब सीख जाओगे 2-4 दिन, कोई टेंशन की बात है। हमें भी नहीं आता था। कभी भी उनके साथ नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बेचारे खड़े हम उठाएंगे, क्या है सब रोज उठाते हो? क्या तुम्हें इतना स्वाध्याय सुन के समझ में नहीं आया? ये बच्चे नई उम्र के, इनको करने दो, उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए अपने को। समझ में आया? तो देखो वहाँ ऐसे नहीं लगाना, इनको छोड़कर पाप में लगना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते। वो समझ में आ गया? शुभोपयोग का निषेध भी श्रद्धा में है, क्रिया में और परिणाम में नहीं है। पकड़ में आया कि नहीं आया? आपको विवेक होना ही चाहिए भूमिका के अनुसार। आप मान के चलो शादी करनी है आपको बच्चे की, कोई भी कार्यक्रम करना है, तो आपको बराबर अष्टमी, चतुर्दशी, जमी कंद कि भैया वहाँ पे जो जगह है कि वहाँ का कैसा है, इस सब विचार विवेक होना ही चाहिए। अब वो क्या होता है जी? कुछ नहीं होता जी। इसका मतलब है कि अभी तुम्हें अध्यात्म सही समझ में नहीं आया। आपका व्यक्तिगत जीवन क्या है ये इतना मायने नहीं रखता, लेकिन आप सामाजिक जीवन में कोई काम करने जा रहे हैं तो वो जैन आमना की मर्यादा में होना ही चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? पकड़ में आ रही? क्योंकि व्यक्तिगत जीवन आपका कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आप वहाँ 500 आदमी बैठाते हो और वहाँ आप आलू प्याज के स्टॉल लगवाते हो, तो आप बिल्कुल जगत को संदेश दे रहे हो कि कुछ नहीं होता, सब चलता है। और फिर अपने इस बात की मर्यादा नहीं रखेंगे तो क्या अज्ञानियों से इस मर्यादा का पालन करने की सोचेंगे? समझ में आएगी नहीं आए? अरे कोई अजैन अपनी शादी में खड़ा हो, अरे वो बावर्ची बनाने वाले हो ना, तो उनको ही पता होना चाहिए कि आज कोई जैन समाज की शादी है। पकड़ में आया? कि क्यों? कि वो तुम्हारी परिणति जो बाहर में जो लोग देखेंगे उसका अंतरंग में भाव होना ही चाहिए कि भैया अपना वस्तु का जो स्वरूप है अहिंसा प्रधान है, अपने यहाँ किसी प्रकार के हिंसादिक के कार्य नहीं होना चाहिए, और भूमिका के अनुसार जो अपनी संयम की बात है अपन को करना ही। तो शुभ उपयोग का निषेध काय में है? श्रद्धा में। परिणाम और क्रिया में उसका निषेध नहीं है। यहाँ कोई कहे कि अध्यात्म शास्त्र में पुण्य पाप समान कहें, इसलिए शुद्धोपयोग हो तो भला ही है, ना हो तो पुण्य में लगो या पाप में लगो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया कि नहीं आया? अभी अब देखना टोटामल जी साहब के तर्क, अभी फिर आएगा वही तर्क, निश्चयवासी वाली चर्चा। क्या फर्क पड़ता है एक बार बताओ? सब पुण्य पाप समान है कि नहीं? क्या फर्क पड़ता है? मंदिर आए चाहे दुकान जाए, क्या नहीं फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तो टोटामल जी बताएंगे। जैसे शूद्र जाति की अपेक्षा जाट चांडाल समान कहे, परंतु चांडाल से जाट कुछ उत्तम है। वह अस्पर्श है, यह स्पर्श है। उसी प्रकार बंद कारण की अपेक्षा पुण्य पाप समान है, परंतु पाप से पुण्य कुछ भला है। वह तीव्र कषाय है, यह मंद कषाय रूप है। इसलिए पुण्य को छोड़कर पाप में लगना युक्त नहीं है, ऐसा जानना है ना। अब लेकिन इसका अर्थ फिर समझना, सावधानी बहुत रखना।
इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम आत्मानुभव आदि कार्य को छोड़कर पुण्य में लगना, ये अर्थ नहीं है इसका। पाप छोड़कर, नहीं समझ में आया? जैसे दुकान जाना और मंदिर जाना, तो भाई चुनाव करना कि मंदिर पूर्वक दुकान जाऊंगा, कि भैया क्या होता है मंदिर दुकान बराबर, आज दर्शन नहीं करेंगे भगवान के तो क्या होगा? ये गलत बात है, ये सही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों कि आज भोजन नहीं करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सोचा कभी? मंदिर में कैसे तुमने निकाल लिया, कैसे छोड़ दिया कि भगवान के दर्शन के बिना खा लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मंदिर जरूर जाएंगे। समझ में आया? तो ऐसे टोडामल जी साहब का ये अर्थ नहीं है कि तुम पुण्य को उपादेय मान लो या पुण्य को भला मान लो, ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि पुण्य माने देव शास्त्र गुरु, और देव शास्त्र गुरु के समीप रहोगे तो वहीं तो तत्व की चर्चा मिलेगी। दुकान पे विषय भोगों में कहाँ तत्व की चर्चा मिलेगी? सो श्रद्धा में तो दोनों ही बंध के कारण जानना और ऐसा ही मानना कि दोनों बराबर हैं, लेकिन अंतरंग में देव शास्त्र गुरु का राग जो सब भूमिका के अनुसार जो सही सम्यक दृष्टि होगा अथवा सम्यक सन्मुख होगा, उसे देव शास्त्र गुरु के समीप जाने का राग रहेगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, सहज ही है ना। अच्छा बताओ, आप किससे दोस्ती रखना चाहते? विधर्मी से कि साधर्मी से? विधर्मी से क्यों नहीं? अच्छा बताओ, विधर्मी साधर्मी बराबर दोनों परद्रव्य है कि नहीं? अरे बोलो, दोनों परद्रव्य हैं, तो दोनों परद्रव्य है तो परद्रव्य तो परिद्रव्य है ना, बराबर है ना? हाँ सब बिल्कुल बराबर है, वे हमारे नहीं है। तो भी तुम्हें साधर्मी के साथ रहने का राग आएगा कि विधर्मी के साथ? अगर रहना ही है तो एक तो सबसे पहली अच्छी बात है कि रहो ही मत, न साधर्मी के साथ न विधर्मी के साथ, अपनी आत्मा में रहो। और अपनी आत्मा में नहीं रह पा रहे हो तो बाहर आओगे तो किन की संगति करोगे? विधर्मी की कि साधर्मी की? नहीं साहब, दोनों बराबर है। कि बराबर होने पर भी साधर्मी के साथ रहेंगे तो वो हमें शुद्धोपयोग की बात बताएगा, हमें आत्मा की चर्चा में ले जाएगा, और विधर्मी के साथ रहेंगे तो वो विषय कैसा? ऐसे ही जो ये पुण्य और पाप है, तो ये पुण्य पाप में अगर हम देव शास्त्र गुरु के करीब रहेंगे, स्वाध्याय आदि में लगेंगे, तत्वचार आदि में रहेंगे, तो हम अपने स्वरूप के करीब रहेंगे। और हम अगर इनको छोड़ के हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में लगेंगे, पैसा कमाने में लगेंगे, विषय भोगों में लगेंगे, तो उससे तो आत्मा और दूर हो जाएगा, वहाँ तो कसाय आदि के पोषण होंगे। इसलिए इस अपेक्षा पाप से भला पुण्य है, इस अपेक्षा। और अगर कोई स्वर्ग नरक की अपेक्षा भला मानने लग जाए, समझ में आया कि नहीं आया? पुण्य मेरा भला कर देगा, पुण्य से पैसा मिल जाएगा, तो पाप ही जैसा हो गया, क्योंकि तुमने पुण्य से चाहा तो विषय कसाई। और अधिकतर जीव पुण्य से विषय कसाए चाहते हैं, इसलिए वो पुण्य तो दो कौड़ी का है। लेकिन फिर कौन सा पुण्य भला? कि जिस पुण्य में कि अगर हम भीमगली जाएंगे तो वहाँ पे स्वाध्याय चलेगा, तत्व चर्चा मिलेगी, आत्मा की दृष्टि बनेगी, चलो भैया ये वाला बढ़िया काम है। हम पूजा में जाएंगे, वीतरागी भगवान होंगे, अपनी परिणति में वीतरागता का रस टपकेगा, अपने को आत्मानुभूति करने की प्रेरणा मिलेगी, चलो भैया पूजा में। लेकिन लौकिक वांछा से कोई पुण्य को अच्छा माने तो वो मिथ्या दृष्टि ही है, और उसके पुण्य पाप की कोई कीमत नहीं है। पकड़ में आया? तथा देखो फिर ये तो टोडामल जी देखो कितना गजब लिखते हैं। अब ऊपर की, अब नीचे पढ़ो। तथा जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, लो अब फिर ले आए, ऊपर भला कर दी, अब फिर ले आए दूसरी लाइन में। क्यों? अब ये प्रकरण लिखना और समझाना बहुत बड़ा काम है, ये टोडामल जी साहब ही कर सकते हैं, ये सबके बस का तो है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कई लोग तो साहब कहेंगे क्या करते हैं टोडामल जी, बहुत ज्ञानवान, बहुत समझदारी से काम करते। देखो, जो जीव जिन बिंब भक्ति आदि कार्यों में ही मग्न है, उनको आत्म श्रद्धा आदि कराने को देह में देव, मंदिर में नहीं। क्यों है? जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज।
उसमें लिखा ना योग सार में कि अरे तुम इन मंदिरों में भगवान खोजते हो, इन मूर्तियों में भगवान खोजते हो, वहाँ कोई भगवान है क्या? वे तो जड़ प्रतिमाएं हैं। असली चैतन्य देव तो इस देह देवालय में मेरा असली जनालय तो ये देह है, इसके अंदर असली भगवान रहता है, इस मंदिर में तो नकली भगवान रहता है। अब ऐसी चर्चा लिखी है अध्यात्म शास्त्रों में है। देखो क्यों कि भाई ऐसा इसलिए लिखा कि जो जीव बाहर के जिन बिंबों में इनकी भक्ति में ही मग्न हैं, खड़े हैं घंटों भगवान के सामने और बस गाए जा रहे हैं, कोई विचार नहीं, पढ़े जा रहे हैं, भगवान को साफ करने में लगे हुए हैं, उनके ही उसमें लगे हुए हैं, तो भैया उनको समझाया अरे तो जड़ है, इसको घिसने से क्या होगा भाई, अंदर के राग देश मिटा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे जीव को तो वो उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान का प्रक्षाल नहीं करना, लेकिन वो मग्न है उसके निषेध में। उनको इसको आत्मश्रद्धा आदि कराने को देह में देव है, मंदिर में नहीं इत्यादि उपदेश देते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि भक्ति छोड़कर भोजन आदि से अपने को सुखी करना, क्यों है? क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन ऐसा नहीं है। अब भैया बहुत ईमानदारी की बात है अरुण जी, समझ में आया? अध्यात्म शास्त्रों को सुन सुनकर भोक्तावादी बन जाना और देव शास्त्र गुरु की आराधना करने लगना, ये उपदेश का प्रयोजन नहीं है। ऐसा अगर हम प्रयोजन कर रहे हैं या ऐसा अर्थ निकाल कर ऐसी प्रवृत्ति करते हैं तो आप अपराधी हैं। आप जिनागम का रहस्य नहीं समझे, आप वस्तु स्वरूप का सच्चा उपदेश नहीं समझे, आपके अंदर बिल्कुल भी भाई वो तो बात तो ठीक है कि पूजा पाठ भक्ति में धर्म नहीं होता, लेकिन पूजा पाठ भक्ति का राग ही आना बंद हो जाए और भूमिका तुम्हारी बोई की बोई है कि साहब आपको कैसे पता भाई भूमिका की बोई है? कह रहे तुझे व्यापार करने का राग, पार्टी करने का राग, शादी समारोह में जाने का राग, खूब बढ़िया बन ठन के रहने का राग है, सजने संवरने का राग, स्त्री का राग, पुत्र का राग, सब तो राग पड़ा हुआ है। तूने ऐसा कैसा अध्यात्म समझा कि देव सतगुरु का ही राग छूट गया बस है? जबकि असलियत तो ये है कि उनका राग छूटना चाहिए, उनमें राग बुद्धि टूटनी चाहिए, उनमें तो टूटी नहीं है। और बस देव शास्त्र गुरु में स्वाध्याय में टूट गए। कई लोग स्वाध्याय में नहीं आते, अब अपने लोग भी हैं स्वाध्याय में नहीं आते, घरों में बैठे हुए हैं और अभी नहाया ही नहीं हो कहीं ने, तो समझ में आया कि नहीं आया है? घरों में बैठे और कह रहे हाँ मैं तो बहुत ठंड लग रही। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले मंदिर है साहब, क्या होता है मंदिर 11 बजे जाओ 12 बजे जाओ, सब जड़की क्रियाएं हैं, और नहीं भी जाओ क्या, मंदिर में तो भगवान तो अंदर है। ऐसे भी अपने मोक्षु है कई, समझ में आया कि नहीं भाई? कहाँ से पढ़ा, किसने सिखाया? कांजी स्वामी ने। हद हो गई, पाप करे तू, उल्टा समझे तू, बदनाम करे कांजी स्वामी को। ऐसे होते कि नहीं चेले चपाटे, गुरु को मुफ्त में ही बदनाम कर देते, जबकि गुरु महाराज कितना बढ़िया किस अपेक्षा क्या समझा रहे वो भी समझा रहे। गुरुदेव ने कभी भी ऐसा नहीं किया है जैसा तुमने समझा रहे। गुरुदेव तो इतना गजब समझाते थे। आप गुरुदेव देखो, दुनिया तो कहती है कि दया दान पूजा भक्ति करो, और पूज्य गुरुदेव श्री उनसे 2 कदम आगे हैं करने वालों से। करने वाले में तो ऐसा लगता है कि हम करें और नहीं करें, करने के उपदेश में क्या लगता है कि हम करें कि नहीं करें। तुमने कहा ना करो, मतलब हम करें और नहीं करें इसके लिए स्वतंत्र हैं। गुरुदेव ने तो वो स्वतंत्रता भी नहीं दी। गुरुदेव ने कहा तू होता कौन है? करने वाला, हुए बिना रहेंगे नहीं। देखो तो इस बात में ज्यादा दम है कि करने वाली बात में ज्यादा दम है? बोलो कि जा हुए बिना नहीं रहेंगे, माने उनने ऐसी चाबी लगाई कि अगर तुझे नहीं होते तो तू डिफेक्ट है कहीं। क्या जैसा आप नहीं समझ में आ रहा है? गुरुदेव को बदनाम करता मूर्ख। अरे उनने तो ऐसा कहा कि अनिवार्य रूप से होते ही हैं,
तुम ऐसा नहीं कह सकते कि साहब हमें नहीं होते ना, तो फिर तुम्हें कहीं ना कहीं गलती हो रही है, डिफेक्ट है मामला है। क्यों? जैसे कल मैं डॉक्टर साहब का वचन सुन रहा था, तो उनने कहा, कुंद कुंद देव का उदाहरण दे रहे थे कि भजन सार में कुंद कुंद देव ने कहा कि इस भगवान का समूसरण वैसे ही विहार करता है सहजता से जैसे स्त्रियों में सहज मायाचार होता है। तो बहुत ऑब्जेक्शन हो गया, समझ में आया? ये ऑब्जेक्शन कब हुआ? अभी कुछ समय में, वो अपने 2011 का वचन है तो उस समय का बता रहे। बोले अभी अभी कुछ मनीषियों को, कुछ विद्वानों को बड़ी आपत्ति हो गई कि ये बात मेरे को ठीक नहीं है और मिसप्रिंट हो गई है, फलाना हो गई है, वहाँ कुछ और लिख रहे थे, वो कुछ और शब्द छप गया है, सब दुनिया भर के वो लगे। अब डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसमें काय का मिसप्रिंट सहज सही तो लिखा है, इसमें क्या गलत लिखा है? कि नहीं साहब तो स्त्रियों की बदनामी है। तो क्या कुंद कुंद को स्त्रियों से कोई वो था क्या? अरे वो तो उदाहरण दे के समझाया कि स्त्रियों में सहज मायाचार माने उनको मायाचारी करने के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, उनकी इतनी सहज होती है वो। हमें तुम्हें मायाचार करना हो तो हमें सोचना पड़ता है कि अपन क्या बोलेंगे, क्या बहाना बनाएंगे, क्या करेंगे, हैं? नहीं समझ में आया? एक आध कहानी याद आ गई सहज मायाचार की, स्त्रियों का त्रिया चरित्र पढ़ी होगी तुम लोगों ने। एक पंडित जी थे, सुबह एक गांव में गए, तो अब भूख लगी थी उनको, तो उन्हें कुएं पे गए, तो पानी पीने के लिए बोले कि महिला से कि बहन पानी पिला दो। तो उनने देखा तो पानी पिला दिया। उनने कहा महाराज तुम्हें लगता है भूख भूख भी लगी, भोजन नहीं मिला? कह रहे हाँ भोजन भूख तो लगी है। बोले हमारे घर चलो, हम तुम्हें भोजन करा देंगे। तो उनने कहा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले तुम तो चलो कोई बात नहीं, तुम भोजन कर लो। तो घर चले गए। अब उनने तो ज़्यादा सोचा समझा नहीं, तो भोजन करने लगे। अब भोजन करने लगे, इतने में उसका पति आ गया, समझ में? अब पति बहुत अक्खड़ा, मैंने इतना तेज कि अगर ऐसा किसी पुरुष को देख ले तो मार डाले वो उसके घर में। और उसकी पत्नी ने कहा ये किस घड़ी में आ गया महाराज? फिर लगी मतलब मैं कौन सा कोई पाप कर रहा हूँ? बोले पाप बाप नहीं, ये बर्दाश्त ही नहीं करेगा। बोले तो मरवा दिया तूने मुफ्त में, समझ में आ गया? तो बोले अब एक काम करो, डरो मत, वो तो आ तो गया है, तुम एक संदूक में छुप जाओ, ठीक है नहीं? तो संदूक में छुपा दिया उसने। और संदूक इतना बड़ा सामने बिल्कुल घर में। तो आया तो वो आया तो बोले इतना देर क्यों लगी दरवाज़ा खोलने में? समझ में आया कि नहीं आया? तो उसकी पत्नी कहती कोई आया था, उसको छुपा रही थी। तो वो पंडित जी तो और सकपका गए कि अब तो मरवा दिया इसने तो मेरे मरने का इंतजाम कर रखा है। समझ में आया कि नहीं आया है? तो वो कह रहे बकवास बंद कर। कह रही बंद कर, नहीं हो तो संदूक में देख ले। वो तो मर ही गया वो तो क्या गया काम से। समझ में आया कि नहीं आया? उसने बोल दिया कि तुझे विश्वास नहीं तो संदूक में देख ले, उसमें छुपा रखा है। मैंने कहा तू भी किसी मजाक वाली बातें करता है, चल ठीक है रोटी दे। वो रोटी खा के चला गया। तो वो पंडित ने तो अपने बाल नोच लिए, कह रही ये क्या है? तो वो जब बाहर आया संदूक से तो बोली बहन तूने तो मरवा दिया, तू कैसी है? बोले पंडित जी तुम स्त्रियों के त्रिया चरित्र नहीं जानते माने उनका इतना सहज मायाचार होता है कि आपन नहीं समझ सकते। इसलिए बड़े बड़े दार्शनिकों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सकों ने लिखा कि स्त्री को समझना बहुत कठिन है। वो कब क्या समझेगी, कब क्या करेगी, बहुत मुश्किल पड़ता है। तो वो तो उन्होंने लिख दिया कुंद कुंद देव ने कि भाई सहज मायाचार होता है। तो वहाँ स्त्रियों की निंदा नहीं है, वो उनके एक स्वभाव, जैसे पुरुषों में सहज अहंकार होता है। मैं पुरुषों का कह सकता हूँ, अपन सहज मानी होते हैं अपन लोग। पुरुष की जो है मान कसा है बहुत प्रधान होती है। तो स्त्री इस बात को अच्छे से जानती है कि तुम मानी हो, इसलिए वो झुकती है तुम्हारे चरणों में, लेकिन वो झुकती नहीं है वास्तव में, वो बैठती तो तुम्हारे सिर पे ही है। झुकने की तो एक्टिंग करती है वो। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये को मैं जोक नहीं सुना रहा हूँ। वो लिखती तो है कि मैं तुम्हारे चरणों की दासी, असली में दास तो तुम होते हो। वो दासी वासी नहीं होती, वो तो उसका स्टाइल है कि बेटा तू चने के पेड़ पे चढ़ा रहे और मेरी गुलामी करता रहे। समझ में आया?
तो पुरुषों में सहज मान कसाय की मुख्यता होती है और स्त्रियों में सहज मायाचार होता है, लेकिन वो कोई निंदा और प्रशंसा के लिए नहीं है वो बात। तो वहाँ कुंद देव ने कि सहज मायाचार होता है, वो केवली का जैसे व्यवहार होता है, तो वो कोई उस अर्थ में नहीं लेना। लेकिन अब लोगों को तो लड़ने झगड़ने की बात है, तो भैया तुम कुछ भी कहो, हम तो कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने उस अर्थ में तो लिखा नहीं। तो ऐसे ही आप गुरुदेव के बारे में कुछ भी बोलो, आप गुरुदेव को समझते नहीं हो। गुरुदेव ने कोई क्रिया कांड का निषेध नहीं किया है। गुरुदेव ने तो उसमें धर्म नहीं है, उनसे धर्म नहीं हो सकता, वे बंद के कारण है। सो ऐसा पूरे जनागम में जगह जगह लिखा है, सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है, जिनेंद्र देव ने यही बताया है कि आस रहो। और ये कोई ऐसी बात ही नहीं है कि कोई सिद्धांत के, अरे यही असली सिद्धांत है कि पुण्य और पाप दोनों ही बंध के कारण है। जो लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, प्रवचन सार में पूरा साफ साफ लिखा है सब। तो भैया समय सार में पूरा अधिकार ही लिखा, तो उसका निषेध श्रद्धा के लेवल पर करते हैं, क्रिया के लेवल पर, परिणाम के लेवल पर निषेध किया नहीं जा सकता। कि क्यों नहीं किया सकता? क्योंकि वो भूमिका के अनुसार आए बिना रहता ही नहीं। माने गुरुदेव जैसा वक्ता होगा, लोग कहते गुरुदेव ने पूजा पाठ भक्ति के, मैं तो कह रहा हूँ उनसे बढ़िया किसी ने व्याख्या नहीं करी आज तक। उनने तो एक कंपलसरी कह दिया कि सम्यक दृष्टि होगा तो उसे देव शास्त्र गुरु की भक्ति का राग आए बिना, और तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम गुरुदेव के असली भक्त नहीं हो। तुम चेक करो कहीं गलत पकड़ लिया है तुमने। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं? इसलिए कभी मत सोचना कि गुरुदेव ने निषेध किया। गुरुदेव ने जितना बढ़िया शुभ भाव की स्थापना करी इस दुनिया में, आज तक उनसे बढ़िया शुभ भाव की स्थापना किसी ने नहीं करी। क्योंकि उनने तो ममता जैसा घटित कर दिया कि माँ की ममता करनी वरनी नहीं पड़ती, अगर करनी पड़े तो वो सौतेली माँ होगी, असली तो हो ही नहीं सकती। कि क्यों? कि असली माँ की ममता 24 घंटे अपने आप उत्पन्न होती है, उसमें उसे कुछ भी नहीं कर, वो कहे कि आज से नहीं करूँगी तो दम हो तो नहीं करना है। हमारी धर्मपत्नी है, कई दफ़े लड़ाई झगड़ा होता है, तो आज से हम बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे। तुम ज़्यादा बोलते हो ना कि तुम धर ले, तुम तो ठीक है नहीं रखना। मैं कभी नहीं कहता कि ऐसा मत बोलो, कहते बिल्कुल मत रखना, समझ में, बिल्कुल मत पढ़ाना, बिल्कुल टेंशन फ्री। कि तुम पढ़ाओगे, वो छोड़ो ना, अब तुम्हें नहीं पढ़ाना ना, तुम छोड़ दो, और कोई ध्यान मत रखना, ना भोजन का, ना किसी का, ना कुछ। और मैं बढ़िया अपने कपड़े पहन के चला जाता हूँ फैक्ट्री, मुझे बच्चों की कोई चिंता नहीं होती। कि क्यों? कि तुम्हारी पत्नी ने बोल दिया। कि बोलने से होता क्या है? तुझे तो ध्यान रखने का आए बिना रहेगा ही नहीं। और इतनी ज़्यादा मात्रा में आता है कि माँ एक ऐसा तत्व है कि उसे अपने पति पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है बच्चों के मामले में, कि तुमने ध्यान रख लिया होगा। यहाँ तक कि पति कह भी देना कि मैंने बराबर भोजन करा दिया, तो वो मानती नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं पता, तुम बताओ बात करो। तो तू मुझे क्या धमकाएगी कि मैं नहीं करूँगी? तो होती कौन है करने वाली? वो तो उस भूमिका में तुझे राग आएगा, तो डरना नहीं। ऐसे कोई कहे कि हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो तू अगर सौतेला भक्त होगा देवशास्त्र गुरु का तो भैया तू छोड़ देगा। और अगर असली होगा, और हम कितने ही कहेंगे, तो भी तुझे आए बिना राग रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कितना बढ़िया खुलासा आ गया, समझ में आया? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने कोई दयादान पूजा भक्ति का निषेध नहीं किया, उनमें धर्म बुद्धि का निषेध किया है। समझ में आया? सो वैसा ही यहाँ टोडरमल साहब वर्णन कर रहे हैं। अभी बहुत गजब गजब चर्चा आएगी सब। सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के हेतु कैसे होते हैं, जो तुम्हारे मन में प्रश्न घूमते ना लोगों के, तो सब आएंगे इसमें। अभी का समय विशेष हो गया। सहजानंद